किसानों ने तोड़े बैरिकेड, गोलियां चली। जी हां दोस्तों, शंभू बॉर्डर जो पंजाब और हरियाणा के बीच का बॉर्डर है, वहां हजारों किसान आ पहुंचे। उसके बाद पहले से ही पुलिस ने तैयारी कर रखी थी। कंक्रीट के बैरिकेड्स थे, आयरन नेल्स यानी कि लोहे की कीलें तक सजी हुई थी, लेकिन फिर भी किसान भाई रुकना नहीं चाह रहे थे। वो अपने ट्रैक्टरों के माध्यम से दिल्ली के अंदर घुसना चाह रहे थे और कोर्ट ने तो जो भी कहा था सो कहा था कि बैठ के बातचीत का सॉल्यूशन निकाला जाए और एक डेजिग्नेटेड जगह दे दी जाए जहां ये प्रोटेस्ट कर सके। लेकिन प्रॉब्लम यहां ये थी कि भाई जाया किस में जा रहा है दिल्ली तक। किसान भाई चाहते थे कि वो अपने ट्रैक्टरों पर सवार होकर एक रैली निकाले जो पूरा देश देख सके, मीडिया देख सके और देश भर में संदेश पहुंचे कि भारत का किसान एक प्रोटेस्ट कर रहा है अपने मिनिमम सेलिंग प्राइस के लिए। लेकिन दोस्तों, वहां हुआ कुछ इसका उल्टा। आईजी जो है अंबाला के, उन्होंने साफ साफ कह दिया आपका वेलकम है दिल्ली के अंदर, लेकिन आप अपने ट्रैक्टरों के माध्यम से अगर दिल्ली के अंदर एंटर करेंगे तो आम लोगों के लिए समस्या हो जाएगी। इसीलिए आप सब अगर आना चाहें तो बसों के जरिए आइए, ट्रेनों के जरिए आइए, आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन किसान भाई ट्रैक्टरों पर चढ़कर जाने के लिए ही तैयार हुए थे और उसके बाद दोस्तों जो हुआ वो हैरान कर देने वाला था। ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था। पिछले बार जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ था उसमें किसान बहुत आगे तक पहुंच गए थे। एक्सपेक्ट नहीं किया था सरकार ने कि इतना बढ़ जाएगा किसान आंदोलन, और उसके बाद जब कार्रवाई की गई तब तक के किसान बहुत करीब पहुंच चुके थे दिल्ली के। लेकिन इस बार पहले ही पड़ाव पर पुलिस ने बेहद खतरनाक इंतजाम किया था। जैसे ही शंभू बॉर्डर के पास किसानों का टोला पहुंचता है, तुरंत आंसू गैस के गोलों की ऐसी फायरिंग होती है कि कई टीवी न्यूज चैनल्स के रिपोर्टर भी घायल हो गए हैं। इसकी खबरें सामने आती हैं और उसके बाद दोस्तों कुछ खबरें ऐसी भी निकलकर सामने आ रही हैं जो कि लाइव टेलीविजन के दौरान रिकॉर्ड हो गई हैं, जिसमें रबर बुलेट्स की हवाई फायरिंग की गई या इसे कहीं और फायर किया गया, यह क्लियर नहीं हो सका। लेकिन आपको बता दें दोस्तों कि भारत सरकार और भारत का जो न्यायालय है वो कुछ एकदम रेयर सर्कमस्टेंसेस में ही अलाउ करता है देश की सिक्योरिटी एजेंसीज को कि वो भारत के क्राउड पर, जनता पर अपनी गोली चला सके। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि क्या है भारत के अंदर नियम कायदे, कि पुलिस कब इस प्रकार की गोली से जो है वो डायरेक्ट क्राउड को कंट्रोल कर सकती है। क्या है, क्या कहता है नियम, क्या कहता है रेगुलेशन ऑफ इंडिया। ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को। देखिए, भारत में सिक्योरिटी एजेंसीज जैसे कि पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस बंदूक चलाने की इजाजत इन्हें कब होती है, यह सारा कानून, रेगुलेशंस और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तय करता है। यह गाइडलाइंस फोर्स के यूज को रेगुलेट करने और सुनिश्चित करने के लिए है कि इसका इस्तेमाल लॉफुल यानी कि कानूनन हो, प्रोपोर्शनेट यानी कि भाई जितना भीड़ है उसके हिसाब से किया जाए और जरूरी तरीके से हो। आज आपको बताते हैं क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन इससे रिलेटेड है। हालांकि सिर्फ यही रेगुलेशंस नहीं है, और भी कई सारे रेगुलेशंस है, लेकिन मोटा मोटी हम आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे कि क्या किसान आंदोलन के दौरान गोलियां चल सकती हैं, किन स्थिति परिस्थितियों में गोली चलाने का आदेश। ध्यान से सुनिएगा। सेल्फ डिफेंस और दूसरों की रक्षा के लिए सिक्योरिटी पर्सनल खुद की या दूसरों की तत्काल मौत या गंभीर चोट से बचाने के लिए, अगर ऐसा लग रहा हो पुलिस वालों को या सिक्योरिटी एजेंसीज को कि तुरंत जो है मौत हो सकती है या गंभीर चोट लग सकती है खुद को या फिर वहां मौजूद आम जनता को, जो भी सामने प्रोटेस्टर्स उनकी वजह से, तो वहां पर फायर आर्म्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। यह सेल्फ डिफेंस के प्रिंसिपल या किसी दूसरे की रक्षा के लिए प्रोपोर्शनल थ्रेट के खिलाफ है। अब ध्यान से सुनिएगा। दूसरा जो है गंभीर अपराध को रोकने के लिए, गंभीर अपराध जो जिंदगी के लिए सिग्निफिकेंट थ्रेट पोज करता हो या जहां पब्लिक सेफ्टी को सीरियस रिस्क हो, उसे रोकने के लिए फायर आर्म्स का इस्तेमाल जस्टिफाई किया जा सकता है। इसमें टेररिस्ट एक्ट्स को रोकना या आर्म्ड क्रिमिनल्स, अगर कोई हथियारबंद कोई मुजरिम हो उसको रोकना शामिल होता है। अगला, सस्पेक्ट्स या भागने वालों को पकड़ना, यानी कि अपराधी अगर भाग रहा हो तो उसको पकड़ने के लिए। लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स अगर जरूरी हो तो सीरियस क्राइम करने के शक में आए इंडिविजुअल्स को पकड़ने या कस्टडी से भागने वालों को रोकने के लिए फायर आर्म्स का यूज कर सकते हैं। लेकिन यह तभी है जब दूसरे कम हानिकारक उपाय ट्राई किए जा चुके हैं और वो सारे जो कम हानिकारक उपाय थे वो काम नहीं कर पाए हो, ना काफी साबित हुए हो, तब वो फायर आर्म का इस्तेमाल करना उनको अलाउ होता है। दंगा नियंत्रण और भीड़ प्रबंधन, क्राउड कंट्रोल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिविल अनरेस्ट या दंगों की सिचुएशन में सिक्योरिटी फोर्सेस को जिंदगी के लिए सीधे और तत्काल खतरे की स्थिति में फायर आर्म्स यूज करने की इजाजत हो सकती है। इसमें बहुत सारे क्लॉज है दोस्तों, लेकिन हो सकती है वाली बात है यहां पर। और ये भी तब इस्तेमाल किए जा सकते हैं जब बाकी क्राउड कंट्रोल के तरीके फेल हो चुके हैं। यह अक्सर लास्ट रिजॉर्ट होता है।
सख्त नियमों का पालन करते हुए जो ह्यूमन लाइफ की सेफ्टी को प्रायोरिटाइज करते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए फिर इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर क्राउड भीड़ जो है बुरी तरीके से उन्मादी हो जाए और उनसे बहुत खतरनाक जान का थ्रेट हो जाए, तभी फायर आर्म का इस्तेमाल करने का इजाजत दिया जाता है। आगे लीगल फ्रेमवर्क्स और गाइडलाइन की अगर बात की जाए तो सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा फायर आर्म्स का यूज मुख्य रूप से इंडियन पीनल कोड आईपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी और पुलिस और आर्म फोर्सेस से जुड़े विशेष कानूनों और कुछ क्षेत्रों में आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट एएफएसपीए एफ्सपा जिसे कहा जाता है, उसके द्वारा गवर्न किया जाता है। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट बीपीआरएनडी और इंडिया का नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एनएचआरसी भी फोर्स के यूज पर गाइडलाइंस और एडवाइजरी प्रोवाइड करते हैं। अब देखिए, इसमें अकाउंटेबिलिटी और ओवरसाइट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिक्योरिटी एजेंसियों द्वारा फोर्स की यूज को लेकर अकाउंटेबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी और ओवरसाइट, कौन देख रहा है कि किस प्रकार की गतिविधि वहां हो रही है, इसको सुनिश्चित करने के लिए मैकेनिज्म मौजूद है। इसमें इंटरनल रिव्यू प्रोसीजर्स, जुडिशियल ओवरसाइट और ह्यूमन राइट्स बॉडी द्वारा एक्सेसिव या अनलॉफुल फोर्स के यूज की इंस्टेंसेस की जांच के लिए इंक्वायरीज शामिल है। देखिए, यह जरूरी है कि इन परिस्थितियों का एप्लीकेशन और कानून की इंटरप्रिटेशन सिचुएशन, जुरिस्डिक्शन और एरिया के विशेष कानूनी प्रावधानों के आधार पर वैरी कर सकती है, अलग अलग हो सकती है। मुख्य प्रिंसिपल यह है कि फायर आर्म्स का यूज प्रपोर्शनेट यानी कि जितना जरूरी हो उतना ही किया जाना चाहिए, लॉफुल कानूनन होना चाहिए, और जब बेहद जरूरी हो जाए, जान की हानि होने वाली हो, तभी होना चाहिए। और तब होना चाहिए जब कम हानि वाले जो दूसरे जो है प्रोसीजर्स वो अपनाए जा चुके हों और वो फेल हो गए हों, तभी फायर आर्म का इस्तेमाल सिक्योरिटी एजेंसीज कर सकती है। अभी की बात की जाए तो अभी आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं और ड्रोन के माध्यम से भी आंसू गैस के गोले ही छोड़े गए हैं। रही बात रबर बुलेट्स की, तो उसकी हवाई फायरिंग हुई है या क्राउड के ऊपर फायरिंग हुई है, इसकी कोई जो है कंफर्म न्यूज निकलकर सामने नहीं आ रही है। एक न्यूज रिपोर्ट इस प्रकार से सामने आई थी जिसमें आज तक का एक रिपोर्टर घायल बताया जा रहा है। ये कंफर्म नहीं हो पाया कि वो प्रोटेस्टर्स के पत्थर से घायल हुआ या पुलिस की रबर बुलेट से घायल हुआ। रबर बुलेट्स फायर की भी गई कि नहीं की भी गई ये पता नहीं है, लेकिन इतना जरूर है दोस्तों कि इस बार दिल्ली घुसना आसान नहीं रहेगा फार्मर्स प्रोटेस्ट में शामिल हुए किसानों के लिए। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि कई जगह से खबरें निकलकर सामने आ रही कि बैरिकेड्स को तोड़ने की बात हो रही है और किसान भाई जब अपनी पर आते हैं तो पूरा देश हिल जाता है, ये बात सही है। वहीं देश के जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो मिनिस्ट्री है उसने साफ साफ, उसके जो अर्जुन मुंडा मिनिस्टर है उन्होंने साफ साफ ये कह दिया है कि टेबल पर बैठ के बात होनी चाहिए। किसान संगठन जो है उन्हें कंट्रोल करना चाहिए अपने उन्माद को। अगर वो नहीं कंट्रोल कर पाया तो हम आपको बताना चाहिए कि वहां पर कुछ ऐसे उपद्रवी तत्व हो सकते हैं जो माहौल खराब कर सकते हैं। पहले से ही जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है उसने ये बात कह दी है। अब देखिए सिचुएशन किस प्रकार की होने वाली है। अगर किसान ज्यादा उग्र आंदोलन करेंगे तो देखना यह होगा कि चुनावों से पहले सरकार कितने फोर्स को अप्लाई करने की अनुमति देती है, क्योंकि ज्यादा फोर्स किसानों के ऊपर अप्लाई करने से देश का माहौल बुरी तरीके से प्रभावित हो सकता है। क्या लगता है दोस्तों आपको, किसानों की मांगे इस बार पूरी मानी जाएंगी या इस बार भी कुछ गड़बड़ हो जाएगा? क्या लगता है आपको दोस्तों, क्या किसान पहुंच पाएंगे दिल्ली तक या नहीं? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।